देखिए, उन्होंने भी एक दुकान खोली थी हमारी तरह। उन्होंने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से एक दुकान खोली, लेकिन उस दुकान में ग्राहक नहीं जा पाए और उनकी दुकान जो है तोड़ करके समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। उनके मुखिया अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश जी ही कहा करते थे, वो दिन भूल गए। सत्ता से जब बाहर आते हैं तो पीडीए याद आता है और जब सत्ता में रहते हैं तब एमवाई याद आता है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो विपक्षी एकता में यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होके जाता है और यूपी की राजनीति में बगैर मायावती जी को लिए कोई गठबंधन सफल नहीं है। चुनावी संगनाथ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली के जरिए कर दी और इसके साथ ही साथ अब तमाम पार्टियां बैठक करके लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही हैं। हमारे साथ स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आज किस तरह की बैठक हो रही है और क्या जान फूंकने की कोशिश हो रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी में? कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलियुगी है, तो हम अपने संगठन को मूल रूप देते हैं। संगठन की समीक्षा हो रही है। पिछले महीने हमारे नेताओं ने जो काम दिया था उसी काम की समीक्षा हो रही है कि एक महीने के लिए इनको हम ग्रास रूट पे जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा, तहसील, जिले कमेटी हमारा कहाँ पूरा हुआ है। कुछ साथी हमारे बाहर चले गए हैं, उनकी जगह नया रख लो। कुछ साथी देश छोड़, दुनिया, धरती छोड़ दिए, दुनिया से विदा हो गए, उनकी जगह खाली है, उनको रख लो। कुछ नई टीम आई है जिनकी उम्र पिछले साल 17 साल से इस बार 18 साल हो गई, वो मतदाता हो गया, उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग बैठक हमेशा करते। अभी आपने बताया कि अगर कुछ पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और जेडीयू साथ में आ जाए तो 70 सीटें कम से कम उत्तर प्रदेश में जीत सकें। क्या ये समीकरण बनने वाला है? क्या कुछ समीकरण बन रहा है इस तरह का? नहीं, देखिए, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है तो विपक्षी एकता में यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होके जाता है और यूपी की राजनीति में बगैर मायावती जी को लिए कोई गठबंधन सफल नहीं है। मायावती जी को ले लिया जाए, सोनिया जी को ले लिया जाए, नीतीश जी हो जाए, जयंत जी हो जाए, अखिलेश जी हो जाए और राजभर को उसी में ले लें तो 70 प्लस होगा। तो एक विपक्ष गठबंधन केंद्र के स्तर पर कर रहा है। अभी पटना में भी बैठक हुई, शिमला में भी 12 तारीख को बैठक बुलाई गई है, तो क्या उसमें आप नहीं जा रहे हैं? उसमें आपको आमंत्रित नहीं किया गया? निमंत्रण मिलेगा तब न विचार करेंगे। हमने अपना फैसला किया कि 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में हम एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी बीच जो 2 महीने का टाइम है, उसी टाइम में हम विभिन्न नेताओं से बातचीत करके फाइनल कर लेंगे कि हमारा 24 के लिए गठबंधन किससे होगा। 7 तारीख को ऐलान हो जाएगा। 7 को ऐलान हो जाएगा। शिवपाल यादव आपके बड़े करीबी माने जाते हैं, हमेशा मुलाकात भी होती रही है आपकी, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब आप अंदर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जब चुनाव आता है तो अपनी आप दुकानदारी शुरू कर देते हैं? सुना होगा ये बात। देखिए, उन्होंने भी एक दुकान खोली थी हमारी तरह। उन्होंने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से एक दुकान खोली, लेकिन उस दुकान में ग्राहक नहीं जा पाए और उनकी दुकान जो है तोड़ करके समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। और जब उनको बंगला अलॉट हुआ, सुरक्षा अलॉट हुआ, तो जिस पार्टी में गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी ने ही, उनके मुखिया अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश जी ही कहा करते थे, वो दिन भूल गए। अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीडीए ही समाप्त करेगी एनडीए को। मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर ही एनडीए को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? ये उनकी बात पर हमको हंसी आती है। 18% वोट अकेले उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को देता था, दिया भी है। अभी 4 बार सरकार बनी, लेकिन एक बार भी मुसलमान को सीएम बनाने की बात याद नहीं आई, डिप्टी सीएम तक भी याद नहीं आई। सत्ता में जब थे तब पीडीए याद नहीं आया। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, कीवट, मल्ला, आर्य, करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये याद नहीं आया। सत्ता से जब बाहर आते हैं तो पीडीए याद आता है और जब सत्ता में रहते हैं तब एमवाई याद आता है। समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं आप? 100% करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है
समान नागरिकता की। गोवा में लागू है, बांग्लादेश लागू है, अमेरिका लागू है, पाकिस्तान लागू है। तो जो अपने देश में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न तरह की परंपरा है, उस परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, उनके धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, उनको बैठा लिया जाए। जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून है, उनके जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, रहनुमा हैं, उनको भी बैठा करके सरकार को चाहिए कि बातचीत सबसे करके और यूसीसी लागू करना चाहिए। एक इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, बहस चल रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, ज्योति मौर्य का नाम आपने सुना होगा। तो क्या लग रहा है पूरे प्रकरण को देखने के बाद इसमें किसकी गलती नज़र आ रही है? एक सफाई कर्मी जो अपनी पत्नी को अगर एसडीएम तक बनाता है, पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई कराता है, उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहता है और एक मैसेज ये जा रहा है कि जब वो उसको पद मिल गया, एक ओहदा मिल गया, तब वो पति को दूर कर दी, पट्टी को हटा दी अपनी ज़िंदगी से। तो क्या मान रहे हैं इसको? सामाजिकता के लिहाज से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को जो तैयारी करा रहे थे वो तैयारी बंद करा दिए हैं। पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो करैक्टर ढीला। एक महिला ने पति को छोड़ा तो आग लग गई पूरे प्रदेश में, और लाखों महिलाओं को छोड़ करके लोग चले गए तो कोई नाम लेने वाला नहीं है ना। आधी आबादी महिलाओं की है। इसी नाते हम कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, तब पुरुषों को समझ में आ जाएगा, तब सोशल मीडिया पे नहीं बकवास करेंगे। कांवड़ यात्रा भी जो शुरू हो गई, बहुत कुछ आप कहा भी करते थे कांवड़ियों के बारे में, इस बार कुछ कह नहीं रहे हैं कि इस तरह से उपद्रव होता है, चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल बच्चे को लेके जाओगे तब वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, तो वो आगे बढ़ेगा। अब मंदिर में जीवन भर भीख मांगे, हे भगवान हमको माला माल कर दो, कहाँ से करेंगे? भगवान के दरबार में माला माल भीख न मांगेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ लेगा आपका बेटा, अगर सिपाहियों हो गया तो 30-40 हज़ार महीना टच्चा पेगा, घर वो बनवा देगा, ज़मीन में ले लेगा। कांवड़िया जिस तरह से निकल रहे हैं, वो आस्था है, अपना करें भाई। हम समझा सकते हैं ना कि देश में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि उसी से प्रदेश और देश समाज का विकास हो सकता है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये सब जो निकल रहा है कांवड़ यात्रा, ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, तो सीधे तौर पे नहीं। अब अलग अलग विचारों के मानने वाले लोग हैं तो हम क्या करें? कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू को मानता है, कोई क्रिश्चियन है, बाइबिल है, ईसाई है, सब अलग अलग। यहीं चले जाए, ईसाई का बंगला है, वहीं जाके पूछिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना था कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से अपनी पूजा करते हैं, आस्था प्रकट करते हैं। तो वहीं उन्होंने ज्योति मौर्य का भी समर्थन करते हुए 50% आरक्षण की एक बार फिर से बात दोहराई। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।